नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एनएवी का क्या मतलब होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में एनएवी का क्या मतलब होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एनएवी का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा कि एनएवी क्या होता है। जैसे कि हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक शेयर का प्राइस दिया जाता है, यानी कि किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने के लिए हमें उस शेयर का प्राइस देना पड़ेगा एक शेयर को खरीदने के लिए। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो किसी भी कंपनी का एक शेयर की जो वैल्यू होती है उसे शेयर प्राइस बोला जाता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें यूनिट खरीदनी पड़ती है। तो जो एक यूनिट की वैल्यू होती है उसे एनएवी बोला जाता है, यानी एक यूनिट की वैल्यू एनएवी प्राइस बोला जाता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी प्राइस होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएवी लिखा हुआ है और एनएवी के सामने एनएवी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है नेट एसेट वैल्यू, और इसके नीचे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, यानी एक यूनिट की वैल्यू जो होती है उसे एनएवी बोला जाता है। तो अब हम नीचे देखते हैं कि एनएवी आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एनएवी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो एनएवी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है म्यूचुअल फंड एसेट माइनस एक्सपेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड एसेट मतलब यह होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड मैनेजर किसी कंपनी में हमारे जो पैसे हैं उसे इन्वेस्ट कर देता है और कुछ कैश अपने पास रख लेता है। तो जितना भी म्यूचुअल फंड के पास स्टॉक्स वगैरह हैं और कैश वगैरह हैं, उनकी जो वैल्यू है उसे म्यूचुअल फंड एसेट बोला जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंस अमाउंट मतलब जैसे कि कोई सा भी म्यूचुअल फंड होता है उसे मतलब कि मेंटेनेंस करने के लिए, यानी कि चलाने के लिए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, और उस म्यूचुअल फंड को मतलब कि अच्छे से चलाने के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर की फ़ीस होती है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है उसको एक्सपेंस अमाउंट बोला जाता है। यानी कि म्यूचुअल फंड को चलाने में जितना भी खर्चा आता है उसे एक्सपेंस अमाउंट बोला जाता है। अब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी कि जितने लोगों ने भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो उन्हें इन्वेस्ट करने पर कुछ यूनिट्स मिलती हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं किसी म्यूचुअल फंड के, सारे इन्वेस्टर्स की अगर यूनिट को प्लस कर दिया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए, तो जो नंबर आएगा उसे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है म्यूचुअल फंड एसेट माइनस एक्सपेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनएवी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड एसेट वैल्यू है वो है 1001 करोड़, और जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो है 10 करोड़, और जो एक्सपेंस अमाउंट है वो है 1 करोड़। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एनएवी का, म्यूचुअल फंड एसेट माइनस एक्सपेंस अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड एसेट वैल्यू थी वो है कुछ 1001 करोड़, और हमें माइनस करना है एक्सपेंस अमाउंट से, यानी जो एक्सपेंस अमाउंट है वो है 1 करोड़, यानी कि 1001 करोड़ को हमें 1 से माइनस कर देना है और फिर उसके बाद हमें इसे 10 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो है 10 करोड़। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1001 को 1 से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 10, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 100। यानी कि जो हमारा एनएवी की वैल्यू है, जो एनएवी है वो 100 है, यानी कि 100 रुपीज़ है जो एनएवी है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप बहुत ही आसानी से एनएवी का जो वैल्यू है उसे निकाल सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको जो उस म्यूचुअल फंड का एनएवी है वो मान लीजिए 10 रुपये रहता है। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और एनएवी 10 रहता है, तो इस कंडीशन में आपको 1000 यूनिट उस म्यूचुअल फंड के मिल जाएंगे। तो यूनिट निकालने का भी सिंपल फार्मूला है, आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एनएवी से डिवाइड कर देना है जिससे कि आपका यूनिट निकल जाएगा। तो आपको 1000 यूनिट उस म्यूचुअल फंड के मिल चुके हैं। अब 1 साल बाद क्या होता है, 1 साल बाद जो आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी है वो 10 से बढ़कर 15 हो जाता है। अगर आपका जो एनएवी है वो 10 से बढ़कर 15 हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना होगा जो प्रेजेंट में करेंट एनएवी है उससे। तो जो हमारा यूनिट्स थे वो तो हमारे 1000 थे,
पर लेकिन जो हमारा NAV है वो हमारा बढ़कर 10 से 15 हो गया है। तो 1000 इंटू 15 ये हो गया हमारा 15,000। तो यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10,000 से हमारा 15,000 हो चुका है। अब मैं आपको लाइव ग्रो एप्लीकेशन को खोलकर बताऊंगा कि वहाँ पर कैसा क्या दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं इस वाले म्यूचुअल फंड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको साइड डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि इस म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किए थे 19,999 रुपये, और जिस समय मैंने इस म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए थे उस टाइम जो इसकी NAV थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ 13.8295 है। यानी कि मैंने इसमें 19,999 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उस समय जो इसकी NAV थी वो यहाँ पर थी 13.8295, और इतने NAV पर मैंने इतने अमाउंट इन्वेस्ट किया तो मुझे यूनिट इस म्यूचुअल फंड के जो यूनिट मिले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1446.112। यानी कि यहाँ पर मुझे इतने रुपए इन्वेस्ट करने पर इतने NAV पर इतने यूनिट मिले हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको यूनिट वगैरह नहीं बताया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका NAV है वो 74.40 रुपीज़ है। जो इसका NAV है करेंट 74.40 रुपीज़ है। अगर मान लीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको इस म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स मिलेंगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आपको NAV से डिवाइड कर देना है 74.40। तो यानी कि मान लीजिए हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 रुपये यहाँ पर हमें लिख देना है 10,000, और डिवाइडेड बाय हमको कर देना है 74.40। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप जो पराग पारिक वाला जो म्यूचुअल फंड था उसमें अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और NAV 74 रहता है तो यहाँ पर आपको जो यूनिट्स मिलेंगे वो मिलेंगे 134। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है वो है टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को उसको डिवाइड कर देना है NAV से। अब जो अमाउंट मैंने मतलब कि इन्वेस्ट किया है उस म्यूचुअल फंड में मैं आपको लाइव कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि आप नंबर ऑफ़ यूनिट्स किस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ और उसकी डिटेल पे जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट को NAV से। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट है वो है 19,999। तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके देखेंगे कैसा क्या आता है। 19,999 डिवाइडेड बाय, अब हम NAV देख लेते हैं हमारी NAV क्या है। NAV है 13.8295 13.8295। ठीक है। अब देखिए जो हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप देख सकते हैं, अगर हम टोटल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया उसे हम डिवाइड करेंगे NAV से तो जो हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो आ जाएगा 1446.111573। अब ये देखिए यही मेरा वहाँ पर आ रहा होगा। जैसे कि एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट्स 1446.112। मैं एक बार और ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो उसका यह फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। आपको क्या करना है, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे आपको NAV से डिवाइड कर देना, जिससे कि आपका नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकल कर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में NAV का क्या मतलब होता है और NAV हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर NAV के बारे में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको NAV के बारे में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।